प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कारक प्रकरण के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे जाने योग्य कारक संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हम आपको बताएंगे बोर्ड प्रश्न पत्र में कारक के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमें उनके उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। बोर्ड पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न के 4 अंक निर्धारित हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गत वर्ष बोर्ड प्रश्न पत्र में पूछे गए कारक संबंधी प्रश्नों की। बोर्ड प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 28 में यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। निम्नलिखितेषु रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्तेः नाम उल्लिख्य विधायक सूत्रम लिखत। यानी कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति का नाम उल्लेख करते हुए उसका विधायक सूत्र भी लिखिए। तो पहला प्रश्न है सुरेश है संयाम अधिसेति। यहाँ पर संयाम में हमें विभक्ति बताना है, तो संयाम में विभक्ति द्वितीया, इसका सूत्र बताना है और इसका सूत्र होगा अधिसिंग स्तासाम करम। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न इसमें दिया है जटाभि ताप से प्रतीयते। यहाँ पर जटाभि में विभक्ति पूछी गई है क्योंकि रेखांकित पद है, विभक्ति है तृतीया और इसका कारण है, इसका विधायक सूत्र है इत्थम भूतलक्षणे। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का प्रश्न अन्नस्य हेतु वसति। यहाँ हमें अन्नस्य में विभक्ति बतानी है, तो अन्नस्य में विभक्ति षष्ठी है और इसका कारण है षष्ठी हेतु प्रयोगी। और इसी के अंतर्गत चौथा है कटे आस्ते। यहाँ कटे में विभक्ति बतानी है, कटे में विभक्ति है सप्तमी और इसका विधायक सूत्र होगा सप्तमी अधिकरणे च। इस प्रकार से बोर्ड प्रश्न पत्र में हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कारक प्रकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण कारक के प्रश्नों को और उनके विधायक सूत्रों को, ताकि आप परीक्षा में आसानी से कर सकें। पहला उदाहरण देखिए, गोपाल है गाम दुग्धम दोग्धी। गोवाला गाय से दूध दूहता है। यहाँ पर रेखांकित पद है गाम, इसमें विभक्ति बतानी है, विभक्ति है द्वितीया और इसका विधायक सूत्र है एकथितम च, यानी दुह धातु के योग में द्वितीय हुई। इसी प्रकार से इन 16 धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दुहु याच पच दंड रुद्र प्रक्ष ची ब्रू शास जी मथ मुस नी ह्री कृस और वह या इनके समानार्थक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण है नृपः सिंहासनम अध्यास्ते। राजा सिंहासन पर बैठता है। यह सिंहासनम रेखांकित पद है, इसमें विभक्ति बतानी है, विभक्ति है द्वितीया। किस कारण से है? इसका विधायक सूत्र है अधिसिंग स्तासाम करम। अर्थात जब अधि उपसर्ग के साथ सिंग स्ता एवं आस धातु आए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, यानी सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तीसरा देखिए, राम है सन्मार्गम अभिनिविशते। राम सन्मार्ग पर चलता है। यहाँ हमें सन्मार्गम रेखांकित पद है, इसमें विभक्ति बतानी है और विभक्ति है द्वितीया और इसका विधायक सूत्र है अभिनिविशश्च। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अभि और नि दोनों ही उपसर्ग विस धातु के साथ आ जाएं तो वह आधार के स्थान पर कर्म संज्ञा होगी, यानी कि सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अगला वाक्य है हरि ही वैकुंठम अनुवसति। भगवान स्वर्ग में रहते हैं। यह वैकुंठम रेखांकित पद है, विभक्ति बतानी है, तो विभक्ति है द्वितीया। क्यों है? इसका विधायक सूत्र है उपान वद्यांग वसह। तात्पर्य यह है कि उप, अनु, अधि और आ ये 4 उपसर्ग यदि वस धातु के साथ आए तो वहाँ पर सप्तमी के स्थान पर यानी आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पांचवा उदाहरण देखिए, ऋषि ही वने उपवसति। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, ऋषि वन में उपवास करता है, तो यहाँ उपसर्ग भी है और वस धातु भी है, किंतु फिर भी यहाँ वने में सप्तमी विभक्ति क्यों आई ये देखिए। इसमें विभक्ति है सप्तमी और इसका सूत्र है अभुक्ति अर्थस्य न। जब उप और वस का अर्थ उपवास करना या खाना न खाना होता है तब उपवास का आधार कर्म न होकर अधिकरण ही रहता है, यानी द्वितीय नहीं होकर कि वह सप्तमी विभक्ति ही रहेगी। अगला है विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ विद्यालयम पद में विभक्ति बतानी है, तो विभक्ति है द्वितीया।
क्यों है, इसका सूत्र है अभितः है, परितः है, समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा और प्रति ये पद आएँ तो इन पदों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 7वां वाक्य है कृष्ण है पुस्तकम अंतरेण पठति। कृष्ण पुस्तक के बिना पढ़ता है। यहाँ अंतरेण का अर्थ होता है बिना और अंतरा का अर्थ होता है बीच में। ये दोनों ही पद जब आते हैं तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो विभक्ति है द्वितीय और सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। 8वां उदाहरण है बालक है मासम अधीते। बालक महीने भर तक पढ़ता है। मासम रेखांकित पद है, विभक्ति द्वितीय। विधायक सूत्र काल अध्वानो हो अत्यंत संयोगे। समय और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है जब कार्य निरंतर हुआ है और यहाँ पढ़ने का कार्य 1 महीने भर तक निरंतर हुआ है, अतः यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखिए रामेण सह सीता वनम अगच्छत। राम के साथ सीता वन में गई। रामेण में विभक्ति पूछी गई है, विभक्ति है तृतीया। इसका विधायक सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, यानी कि सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 10वां वाक्य देखिए वृद्ध है नेत्रेण काण है। वृद्ध आँख से काना है। यहाँ पर नेत्रेण में विभक्ति पूछी गई है, विभक्ति है तृतीया और इसका विधायक सूत्र है एन अंग विकार है। जिस अंग में विकार दिखाई दे वहाँ एन अंग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला वाक्य देखें पुण्येन हरि दृष्ट है। पुण्य के कारण से भगवान को देखा। यहाँ पुण्येन रेखांकित पद है, इसमें विभक्ति है तृतीया और इसका कारण है हेतु हो, यानी कारण बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला उदाहरण है बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। यहाँ बालकाय में विभक्ति बतानी है, विभक्ति है चतुर्थी और इसका विधायक सूत्र है रुच्यर्थनाम प्रियमाण है, यानी कि रुच धातु के योग में जो प्रसन्न होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। यह लड्डू बालक को अच्छा लग रहा है इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए पिता पुत्राय क्रुध्यति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो यहाँ पुत्राय रेखांकित पद है, विभक्ति है चतुर्थी और इसका विधायक सूत्र है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप है, यानी क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य और असूय इन अर्थ की धातुओं के साथ में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, यानी उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य देखिए स मोक्षाय हरिम भजती। वह मोक्ष के लिए भगवान को भजता है। यहाँ मोक्षाय रेखांकित पद है, विभक्ति है इसमें चतुर्थी और इसका विधायक सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्य, जिसका अर्थ होता है जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाए उसमें चतुर्थी होती है। यहाँ पर भगवान को भजने का प्रयोजन है मोक्ष, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 15वां उदाहरण है श्री गुरुवे नमः। गुरु को नमस्कार। यहाँ गुरुवे पद में विभक्ति पूछी है, विभक्ति है चतुर्थी और इसका कारण है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, यानी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट इन पदों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य देखिए बालक है सिंगात बिभीति। बालक सिंह से डरता है। यहाँ रेखांकित पद है सिंघात, विभक्ति है पंचमी। इसका विधायक सूत्र है भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। भी और त्रा, भी का तात्पर्य है डरना, त्रा का तात्पर्य होता है बचाना। इनके जो हेतु होते हैं यानी कि जो कारण होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चूँकि यहाँ पर बालक का डरने का कारण सिंह है इसलिए सिंह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला वाक्य देखिए शिष्य है आचार्यात पठति। शिष्य आचार्य से पढ़ता है। यहाँ आचार्यात रेखांकित पद है, विभक्ति है पंचमी और इसका विधायक सूत्र है आख्यात उपयोगी। जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य देखें गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालय से बहती है। तो यह हिमालयात रेखांकित पद है, इसमें विभक्ति होगी पंचमी और इसका विधायक सूत्र होगा भुवः प्रभवः।
भू धातु की कर्ता का उद्गम स्थल जो होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला वाक्य देखिए, कामात क्रोधः जायते। काम से क्रोध पैदा होता है। यह कामात रेखांकित पद है, इसमें विभक्ति है पंचमी और इसका विधायक सूत्र है जनि करतुः प्रकृति। कहने का तात्पर्य यह है कि जन धातु के योग में पैदा होने के कारण में पंचमी होती है और यहाँ पर क्रोध के पैदा होने का कारण है काम, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 20वां वाक्य है, अन्नस्य हेतुः वसति। अन्न के कारण से रहता है। यह अन्नस्य रेखांकित पद है, विभक्ति है षष्ठी और इसका विधायक सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जहाँ कारण भी हो और हेतु शब्द भी हो तो वहाँ पर षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। 21वां उदाहरण देखिए, कविसु कालिदास है श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। यहाँ कविसु रेखांकित पद है, विभक्ति है सप्तमी और सूत्र होगा इसका यतश्च निर्धारणम। जहाँ बहुतों में से किसी एक को छांटा जाए तो वहाँ उस समुदायवाचक शब्द में सप्तमी या षष्ठी दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर समुदाय है कवि, कवियों में से एक को छांटा गया है कालिदास को, तो समुदायवाचक पद हुआ कवि और उसमें हुआ कविसु या कवि नाम भी हो सकता है। 22वां वाक्य देखिए, रामे वनम गते दशरथ प्राणान ऐत्यजत। यह रेखांकित पद है रामे और गते, इनमें विभक्ति है सप्तमी और इसका विधायक सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम। तात्पर्य समझिए, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना सूचित होता हो वह प्रथम क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है, किंतु दोनों ही क्रियाओं के कर्ता भिन्न भिन्न हों। यहाँ पर राम वन में गए और दशरथ ने प्राण त्यागे, तो यहाँ राम कर्ता हुए और दशरथ भी कर्ता हुए, तो प्रथम कर्ता हुए राम और प्रथम क्रिया हुई गते और दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखिए, कृषकः यवेभ्यः गाम वार्यति। कृषक जो से गाय को हटाता है, यानी कि जो के खेत से गाय को हटाता है, तो यहाँ पर रेखांकित पद है यवेभ्य, विभक्ति है पंचमी और इसका विधायक सूत्र है वारणार्थम इप्सित है। वारण अर्थात हटाने वाले अर्थ के धातुओं के योग में जिस इच्छित वस्तु से हटाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला उदाहरण है, बालकः पुष्पाय स्पृहयति। बालक फूल को चाहता है। यहाँ पर पुष्पाय रेखांकित पद है, इसमें विभक्ति होगी चतुर्थी और इसका विधायक सूत्र है स्प्रेहे इप्सित है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।